बीएड की तर्ज पर 4 साल का आईटैब कोर्स शुरू करेगा एचपीयू। जमा 2 के बाद विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश। बीएड की तर्ज पर एचपीयू 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम करवाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक बनने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने नया कोर्स तैयार किया है। इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम कोर्स को एचपीयू का शिक्षा विभाग जल्द शुरू कर सकता है। इस 4 साल के कोर्स को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय ने एनसीटीई के पास आवेदन किया है। कोर्स चलाने के लिए अनुमति मिलते ही विभाग 4 वर्षीय एकीकृत कोर्स को शिक्षक बनने के लिए शुरू कर सकता है। विभाग की ओर से मांगी अनुमति के बाद एनसीटीई ने प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग से एनओसी मांगी है। यह कोर्स स्कूलों में शिक्षक बनने की पात्रता को बीएड की तरह ही पूरा करेगा। इस कोर्स में जमा 2 उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इसके लिए प्रवेश परीक्षा होगी। इस एकीकृत कोर्स में बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की 4 साल की डिग्री मिलेगी। 1000 नई बसें, 189 भर्तियां होंगी। दूध और सब्जी बेचने पर नहीं लगेगा टिकट, जाने सभी फैसले। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में इस वित्त वर्ष के अंत तक 1000 नई बसें शामिल होंगी। वहीं निगम की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए 189 नई भर्तियां की जाएंगी। इनमें 177 जेओआईटी और 12 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। मंगलवार को निगम के निदेशक मंडल की बैठक में बसों की खरीद और भर्तियों को स्वीकृति दी गई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीओडी में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि निगम ने लगेज पॉलिसी में बदलाव करते हुए बसों में घरेलू इस्तेमाल के लिए बिना यात्री दूध और सब्जी भेजने पर टिकट न काटने का फैसला लिया है। शिमला का ढली और ठियोग बस अड्डा जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा। 327 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 250 डीजल बसें भी खरीदी जाएंगी जो 32 से 34 सीटर होंगी। सरकार ने खरीद के लिए सहमति जताई है। 100 टेम्पो ट्रैवलर खरीदने के लिए भी निगम ने मंजूरी दे दी है। 24 नई वोल्वो खरीदने के लिए जल्द दोबारा टेंडर होंगे। बसों पर अब नशीले पदार्थों के नए विज्ञापन नहीं लगेंगे। पिछली सरकार का अनुबंध था जिसके कारण बसों पर विज्ञापन लगे हुए हैं। इस साल अप्रैल के बाद निगम की आय में 66 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है जो करीब 14% अधिक है। सीएम ने नई दिल्ली में निहारे हिमाचल के स्टॉल, उद्योग विभाग के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का दौरा किया। यह मेला 27 नवंबर तक चलेगा। सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम, विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, हिम ईरा, एचपीएमसी की ओर से लगाए गए 16 स्टॉलों का अवलोकन किया। इनमें शहद, कृषि उत्पाद, शॉल, फल उत्पाद, हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र आदि के स्टॉल शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में राज्य के उत्कृष्ट उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए उद्योग विभाग के प्रयासों की सराहना की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि लगभग 2 लाख लोग हिमाचल पवेलियन का दौरा कर चुके हैं और लगभग 40 लाख रुपए कीमत के उत्पादों की बिक्री हो चुकी है। निदेशक उद्योग यूनुस ने मेले के दौरान प्रदर्शित विभिन्न उत्पादों और गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, 6800 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाएगी संस्था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के 6800 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए क्रैक अकादमी 34 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस संस्था के माध्यम से 100 विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। प्रदेश की 6ठी कक्षा से लेकर स्नातक स्तर तक के विद्यार्थी को इस संस्था के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं सहित कौशल विकास पर भी जानकारी प्रदान की जाएगी। मंगलवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान क्रैक अकेडमी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज कंसल ने समावेशी शिक्षा की ओर यात्रा विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिक्षा सचिव राकेश कंवर भी उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष बोले, किसी का 1 किलो गोबर बिका नहीं और सीएम सुक्खू कहते हैं कि गारंटी हो गई पूरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में किसी का भी 1 किलो गोबर नहीं बिका और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने गोबर खरीदने की गारंटी पूरी कर दी है। प्रदेश के लोग यह जानना चाहते हैं कि यह गोबर किन लोगों का खरीदा गया है और गारंटी कैसे पूरी हुई है। इस तरह झूठ बोलकर सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री देश भर में कांग्रेस की बुरी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं। झूठ बोलकर सरकार चलाने और सरकार में रहकर झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड
मुख्यमंत्री महोदय ने 2 साल से कम समय में ही तोड़ दिए हैं। पहले कहते हैं हमने गारंटी ही कहाँ दी थी, अब कहते हैं कि हमने गारंटियां पूरी कर दी हैं। उनकी बातें सुनकर प्रदेश के लोग अब पूछ रहे हैं कि वह गारंटियां किसकी पूरी हुई हैं, जिसके पूरा होने का दावा मुख्यमंत्री मीडिया समेत अन्य राजनीतिक मंचों पर करते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नाहन में युवक ने लगाया फंदा, पांवटा में युवती यमुना में कूदी। जिला सिरमौर के नाहन में मंगलवार को एक युवक ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं पांवटा साहिब में एक युवती ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस युवती की तलाश कर रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नाहन के चिंडावाली में अक्षय कुमार उम्र 20 वर्षीय पुत्र जगपाल का परिजनों ने घर के एक कमरे में ही शव फंदे से लटका हुआ पाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल मौके पर किसी तरह का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। युवक ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। वहीं पांवटा साहिब बैराज के पास मंगलवार को एक अज्ञात युवती ने यमुना नदी में छलांग लगा ली। इससे पहले काफी देर तक मौके पर अकेले बैठी रही। नदी किनारे वन विभाग पार्क में घूम रहे कुछ लोगों ने चीख की आवाज सुनी। भागकर देखा तो नदी में डूबती हुई लड़की दिखी। सूचना मिलने पर पांवटा थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोर की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान शुरू कर दिया। वहीं मंगलवार को जिस स्थान पर अज्ञात युवती ने यमुना नदी में छलांग लगाई है, उस स्थल पर पहले भी कई आत्महत्या के मामले हो चुके हैं। इसलिए स्थल पर नदी के साथ लगती दीवार पर कंटीली तारे लगाकर बंद किया जाना जरूरी है। यही नहीं, बैराज पर चढ़ने के लिए बनी सीढ़ियों में चढ़कर भी कुछ युवक बैराज की छत टॉप पर जाकर नशा करने की शिकायतें मिल रही हैं। इसलिए प्रशासन व पुलिस विभाग को इस स्थल पर विशेष कदम उठाने होंगे। 24 दिसंबर को होगा शिमला विंटर कार्निवल का आगाज। 12 जिलों की संस्कृति की मिलेगी झलक। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ दिसंबर माह में आयोजित किए जा रहे शिमला विंटर कार्निवल की तैयारियों के संदर्भ में बैठक की। उल्लेखनीय है कि शिमला विंटर कार्निवल का आयोजन 24 दिसंबर से प्रस्तावित है और इस बार कार्निवल उत्सव की तरह मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी 12 जिलों की संस्कृति की झलक विंटर कार्निवल में लोगों को देखने को मिलेगी। कार्निवल में प्रत्येक दिन एक जिले की सांस्कृतिक प्रस्तुति मंच पर होगी। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी होगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान NZCC पटियाला के माध्यम से भी विभिन्न राज्यों के कलाकारों को बुलाया जाएगा ताकि लोगों का भरपूर मनोरंजन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि क्रिसमस मनाने लाखों की संख्या में पर्यटक शिमला घूमने आते हैं और शिमला विंटर कार्निवल उनके लिए एक मुख्य आकर्षण होगा। हिमाचल में बढ़ा सर्दी का कहर। लाहौल स्पीति में -10 डिग्री तक पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सोमवार रात राज्य में इस मौसम की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड की गई, जब तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जनजातीय क्षेत्रों में सर्दी ने कहर बरपाया, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिछले एक पखवाड़े से राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ठंड महसूस की जा रही है और स्थानीय लोग कड़ी सर्दी से जूझ रहे हैं। लाहौल स्पीति और किन्नौर में तापमान में भारी गिरावट आई है। लाहौल स्पीति के कई स्थानों पर प्राकृतिक जल स्रोत, नालों और झरनों का पानी जम गया है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार लाहौल स्पीति के ताबों में न्यूनतम तापमान -10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस मौसम में पहली बार यहां पारा इतना नीचे गया है। इसी जिले के कुकुमसेरी, केलांग और समदो में -5.6 डिग्री, -3.6 डिग्री और -1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। बॉक्सर आशीष चौधरी ने मणिपुर की इमुना गानबी संग लिए 7 फेरे, रिंग के हीरो बने जीवन साथी। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी आशीष चौधरी मणिपुर की इमुना गानबी के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। करीब 3 वर्षों तक एक दूसरे को जानने के बाद उन्होंने सुंदरनगर के भौण स्थित शीतला माता मंदिर में पवित्र अग्नि के फेरे लेकर सदा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले आशीष चौधरी की पत्नी इमुना गानबी भी एक अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल की रहने वाली इमुन गानबी अभी तक वह 4 बार नेशनल चैंपियन, 2 बार नेशनल गेम्स चैंपियन होने के साथ कॉमनवेल्थ खेलों की रजत पदक विजेता भी हैं। इसके अतिरिक्त वह एशियन गेम्स में भी भारतीय बॉक्सिंग टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। कुल्लू से लाई जा रही 6 किलो 805 ग्राम चरस के साथ कार सवार 3 व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए जिला की इस वर्ष की सबसे बड़ी चरस की खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है।
तीनों आरोपी नेपाली मूल के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिला पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने किरतपुर नैरचौक 4 लेन पर बलोह प्लाजा के नजदीक मल्यावर संपर्क सड़क के पास नाका लगाया था तथा आने जाने वाले वाहनों का निरीक्षण किया जा रहा था। इस दौरान कुल्लू की तरफ से एक कार आई। पुलिस ने संबंधित कार को निरीक्षण के लिए रोका। कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें एक पुरुष व 2 महिलाएं शामिल थी। पुलिस ने जब कार की पिछली सीट पर बैठी एक महिला के पैर के पास रखे गए बैग की तलाशी ली तो उससे भारी मात्रा में चरस पाई गई। इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर जब इसका वजन किया गया तो यह 6 किलो 805 ग्राम चरस पाई गई। स्पेशल डिटेक्शन टीम ने तीनों आरोपियों को चरस के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी इसे बेचने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस आरोपियों से यह जानने का प्रयास कर रही है कि वह इसे कहां से लाए थे तथा इसे कहां बेचा जाना था। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।